हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग प्रीवियस लेक्चर में आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर चुकी। अब मैं इसके आगे का यहाँ पे तो आप देख लो, आपको जो जो भी फील फ्री टू चेक माय वीडियो। तो देखो 17th, 2 sin² बीटा माइनस cos² बीटा इक्वल्स टू 2। ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा। ओके, तो देखो मैं क्या करूँगी, 2 sin² बीटा माइनस cos² का वैल्यू आएगा मेरा 1 माइनस sin² बीटा इक्वल्स। ओके, तो ये क्या होगा मेरा 2 sin² बीटा माइनस 1 माइनस, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, sin² विल चेंज साइन एट। अब देखो ये 2 sin² बीटा एंड 1 sin² बीटा विल बी 3 sin² बीटा माइनस 1 will goes to RHS, then it will be +1। तो 3 sin² बीटा इक्वल्स टू 3 एनीवेज गेटिंग कैंसिल। तो मुझे यहाँ क्या मिलता है, sin² बीटा इक्वल्स टू 1। इट मीन्स व्हाट, sin बीटा इज ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ, राइट। तो sin बीटा 1 कब होता है, देखो एंगल टेबल में हमारा sin 91 होता है। तो sin बीटा इक्वल टू 1 कब आएगा, जब हमारा sin 90 means what is the value of my beta is, this is the way you have to solve this question number 7। okay, I hope ये आपको समझ forward। चलो, then we'll move towards the 18 क्वेश्चन में देखो बच्चों, दिखा क्या है आप लोगों को, रूट थ्री tan theta equals to 1। okay, then what is the value of tan theta, tan theta equals to 1 upon रूट। और tan थीटा 1 कब होता है आपका, तो tan थीटा 1 अपॉन रूट 3 कब होगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बाजू में दी, tan 30 होगा। tan 30 का वैल्यू हमारा 1 अपॉन रूट 3 होता है। मीन्स व्हाट, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin² थीटा माइनस cos²। तो देखो बच्चों, इसमें हमको क्या करना है, sin² 30 डिग्री माइनस cos² 30 डिग्री वैल्यू निकालना है। तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। ओके, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस cos 30 का वैल्यू है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर, देखो ये बनेगा मेरा 1/4, ये मेरा बनेगा -3/4। बेस सिमिलर है, आई कैन परफॉर्म द ऑपरेशन वट एवर न्यूमरेटर हैज। तो ये क्या बनेगा, -2 अपॉन cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। यस, तो ये मेरा बनेगा 4। दिस विल बिकम -1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू आया आपका sin² थीटा माइनस cos²। फॉरवर्ड गाइस, आप क्वेश्चन को रफली tan, सपोज ये अगर मेरा एट tan ए, तब tan वैल्यू 1 कब होता है, tan 45, एंगल क्या आया 45। तो ये मेरा 45, बट आई हैव टू वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, cos ए को देखना, 2 sin 45 cos 45, देखो 2 sin 40 वैल्यू चार्ट में 1/1/√2। तो ये देख, ये 1 आना, LHS 2, √2 रूट स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेटिंग क्या, 2 ही बचेगा। तो 2 1 से 2, वेरीफाई तो हो, राइट।
1 इक्वल आ गया. The way you have to solve question number. Guys, we will start with क्वेश्चन में. गणित क्वेश्चन में साइन ए है. tan square 5 degree where A is an acute angle. Acute angle मतलब एंगल छोटा होता है, लेस देन एंगल बी. ओके. और यस, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 2A टू 1 tan 45 ही 1 होता है. अब देखो साइन ऑन 2 है, वैल्यू है 30 होता है, राइट. तो साइन 2A इक्वल्स टू साइन 30 होगा, करेक्ट. मतलब 1/2 इज द वैल्यू ऑफ, तो 2A इज इक्वल एंगल बाय लेस देन 9. ए का वैल्यू दी इक्वल टू, और ए प्लस है 9, वेराज यू हैव सिक बी. आप लोगों को निकाल सिक बी निकाल. तो क्या करेंगे, देखो हम एंगल एंगल ए को मैं अगर शिफ्ट कर लूँ आर एच एस, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा 9. अब देखो मैं अगर इस साइन से कर दूँ, साइन बी इक्वल्स टू 90 माइनस, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री है. कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली यस, साइन 90 माइनस क्या होगा मेरा, कॉस कॉस ए. और साइन मतलब मेरा सेक बी 1 सेक. 1 अगर हम लोग बता दें, सेक ए का वैल्यू ऑलरेडी हम, तो ये देखो सेक बी 7. तो बच्चों आप देख के ऐसे आपको लगेगा कि सेक का वैल्यू दी, इट मीन्स यू विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस go ahead for that process. So it is not like that. Okay, very simple. तो अभी अब देखो साइन ए प्लस 2, तो इसमें देखो साइन ए प्लस 3/2 जब मेरा 60 हो, राइट मेरा. तो इट मीन्स ए प्लस टू बी पूरा थीटा है 60 डिग्री है. तो आई गॉट माई फर्स्ट. अब उन्होंने सेक कॉस ए प्लस, अब देखो कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/, तो 1/2 कब, कॉस ऑफ 1/2 तब भी होता है जब मेरा 60 होता है, मतलब एंगल थीटा मेरा 60 डिग्री. तो मेरा ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो आई गॉट माई सेकेंड. अगर मैं फर्स्ट को और सेकेंड साइमल्टेनियस सॉल्व करने कर दूँ, देखो मुझे क्या मिलेगा. जब इक्वेशन 1 - 2 अगर मैंने कर लिया, तो देखो मुझे ए प्लस इक्वल टू
प्लस, अब देखो इसमें आइडेंटिफाई क्या क्या कर, ए और बी की वैल्यूज, तो सब्ट्रैक्शन साइन हमारा क्या होगा, राइट, ये तो कैंसिल हो, टू बी माइनस बी, आई एम गोइंग टू पुट पुट बी इक्वल टू इन इन आइदर एनी, अब फर्स्ट में डाल के देखता है क्या, तो देखो ए प्लस 2 इंटू बी ज़ीरो इज इक्वल टू 6, राइट, तो इसका मतलब मेरा ए का वैल्यू कितना, तो दिस इज द वे यू हैव, काफ़ी इजी, बहुत ज़्यादा देख लेते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, स्टार्ट विथ 3, क्वेश्चन नंबर 20, tan ए निकाल, कोई आइडेंटिटी अगर आप ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, तो देखो 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 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 स्क्वायर माइनस कॉस साइन स्क्वायर 3/4 साइन रूट 3/√2, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, साइन का वैल्यू √3, मतलब वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अकॉर्डिंग टू आप अगर देखो पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर बेस निकालने की, हमारा फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज इज परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, ठीक है, तो मेरा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का मेरा बनेगा 3 प्लस बी, शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो, बी स्क्वायर स्क्वायर का वैल्यू आएगा, बी का वैल्यू क्या, पुट इज रॉन्ग, 4 - 3 क्या आता है 1, और मेरा बी का वैल्यू, बेस मेरा 1 आ गया, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ tan ए, देखो tan ए क्या परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर और बेस है, तब tan ए का वैल्यू क्या आया, तरीके से tan ए का निकाल, ये देखो 24 cos 60 30 tan square 6, तो जस्ट वैल्यूज cos 6 वैल्यू स्क्वायर करना, लाइक 30 का वैल्यू बाई रूट साइन 30 का वैल्यू होता है tan 6, हमारा tan 6 स्क्वायर दिया, अब देखो क्या मेरा 1/2/4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर मतलब 2/√, स्क्वायर ऑफ गेटिंग
आता है मेरा एलसीएम on the way we had done with the first page question paper. Start to solve the page 2. Guys, start to question number acute angle theta, मतलब थीटा का जो भी आपको वैल्यू मिले acute 90 या कितना। तो देखो क्वेश्चन cos थीटा cos प्लस 1 प्लस रूट डिवाइड न्यूमरेटर बाय cos। तो cos अपॉन cos मेरा माइनस साइन अपॉन tan थीटा अपॉन में cos अपॉन cos 1 प्लस साइन अपॉन cos इक्वल टू 1 माइनस कंपेयर LHS। देखो tan थीटा क्या tan थीटा वैल्यू में वेर एज tan थीटा रूट जब होता है जब मेरा tan टी का वैल्यू √3 हो। So it means what theta का value, of course it is an 5. So I hope you understand this. Start 6 26 tan theta evaluate राइट एंगल tan मतलब मेरा साइन अपॉन कॉस होता है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग मैं निकाल दो तो मेरा बनेगा स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो ये मेरा बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 एच स्क्वायर। तो मेरा आएगा √25 मतलब हाइपोटेनियस प्लस साइन थीटा ऑन में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट। 1 माइनस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 1 प्लस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1 माइनस बेस अपॉन। देखो इसको सॉल्व करना तो देखो तो इवैल्यूएट करें क्या आना चाहिए। दिस विल बिकम एलसीएम है टू दैट इज 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5। तो ये 5 प्लस 3 आता है 8/5, करेक्ट। 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 1 8/5। क्या आएगा मेरा 5 माइनस बाई 5, 5 माइनस बाई 5, 5 प्लस 4 अपॉन 5 प्लस 3 8/5, 5 माइनस 3 2 अपॉन 5 अपॉन में 5 प्लस 4 9/5 टू 1 अपॉन एनीवेज 8 2 16 on 20 9 1 by 25। आंसर 16। अंडरस्टैंड। लेट्स मूव। तो बच्चों 7 2 के चारों सेम है। एक ही क्वेश्चन आपको
ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं। आई एक्सप्लेन यू 27th। इस ऐसे मैंने फर्स्ट पेज जो फर्स्ट पेज 1 था उसमें भी सॉल्व करके आप स्टिल आई एक्सप्लेन 28, 29, 30 आप लोगों को खुद से कर। देखो साइन वैल्यू 1/2 कब हो, देखो 30, तो ये दिस इज द वे ए एंगल जो है थीटा मेरा ए माइनस 30 है। अब देखो मैं कॉस ए कॉस प्लस बी क्या है, कॉस 1/2 कब छोड़, करेक्ट, 60 डिग्री है द वे वी सेकेंड। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को सिंपली मैं ऐड कर दूँ तो के साथ, देखो मुझे क्या मिले 30 ए प्लस बी कर दो प्लस माइनस विल बिकम 2a 36 2 दैट विल 45। तो हेंस ए का वैल्यू 45 डिग्री। नाउ इफ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस a as 40 in either equation or 2, क्या मिलता, पुट a equals 45 इन इक्वेशन 1 में डाल इक्वल टू t 45 माइनस इक्वल टू प्लस बी, बी का वैल्यू के कंडीशन क्या है कि पूछा है a इज ग्रेटर देन b, बस a 45 है b और a प्लस बी मेरा लेस देन और इक्वल 45 प्लस है 60 जो कि 90 से छोटा भी है, लेस देन है, और a मेरा ग्रेट कंडीशन वेरीफाई भी हो रही है। और आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आगे के जो भी सॉल्व करने के बच्चों पॉज करके लिख सकते हो और बाकी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। मेरे पास और क्या है, फिर कॉट स्क्वायर इज ऑलवेज कॉट स्क्वायर अगर शिफ्ट सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही आइडेंटिटी प्लस tan ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब देखो बच्चों सेक होता क्या है, सेक होता है मैं सेक होता कॉस कौन में को रेसिप्रोकेट करेंगे ऊपर चला जाए फिर नीचे साइंस को बच्चों को 32 खुद से करना है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आप लोग थीटा की एंगल की वैल्यू जो थीटा की 45 डिग्री दैट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक वैल्यू नहीं सी क्वेश्चन नंबर 33 दैट का 1 अपॉन प्लस साइन प्लस 1 साइन इज सेक स्क्वायर। अगर मैं एच एस
एलसीएम उस साइड को प्लस साइन अपॉन में ए प्लस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये मेरा कॉस स्क्वायर, कॉस हमें दैट्स व्हाट सी सेक ए प्लस बी और ए माइनस स्क्वायर माइनस स्क्वायर आया। क्वेश्चन प्रूव करना है, तो अगर हम लोग एलएचएस की बात करें तो एलएचएस की बात करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस थीटा है। ओके, तो वहाँ पे हमारा आइडेंटिटी लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो, और एक फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज, वो होगा मेरा टेन स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे हम सेक स्क्वायर का फॉर्म, राइट, होगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा, ये होगा मेरा 1 माइनस इज ऑल कॉस स्क्वायर। कॉस हमेशा मेरा कॉस होता है, कॉस को आर एच। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर, अब देखो एलएचएस में क्या, तो इसको रैशनल ए स्क्वायर 1 का कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस कॉट थीटा। आई होप यू बच्चों, देखो ये एचएस की बात करें के बेस में 1 प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सिस्टम विद कॉस, तो और ये 1 प्लस ब्रैकेट सेम ही आए कॉस ए प्लस, अब देखो आइडेंटिटी के हिसाब से ए प्लस ब्रैकेट्स 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन प्लस, अब देखो
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, 1 प्लस दिस 2, 2 प्लस कॉस ए न्यूमरेटर से प्लस कॉस ए 1 प्लस कैंसिल हो जाए, बचा के कॉस सेके आगे। Hence this is the way. क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, तो देखो मैंने स्किप किया है क्योंकि 38 क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 जो आगे का ऑलरेडी एक्सरसाइज इस वीडियो देखो, इसमें मैंने सेम ही क्वेश्चन, तो आपको देखो सिर्फ 38 क्वेश्चन का मैं हिंट देती हूँ कि आप लोगों को इसको डिवाइड किस, आप लोगों को इसको डिवाइड करना कॉस से, साइन अपॉन कॉस टैन होता है, कॉस अपॉन कॉस 1 मिलेगा और 1 सेक थीटा, तो इसी वजह से ये सॉल्व होगा 38 गिफ्टेड। मैंने क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45 भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ये दिखा, वो मेरे वीडियो देख लो। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस में क्या, एलएचएस में दिया प्लस टैन थीटा, कॉट है सॉरी, कॉट क्या होता है मेरा, कॉट होता है मेरा कॉस थीटा, ओ से क्या होता है प्लस टैन होता है मेरा कॉस थीटा, सेक थीटा क्या कॉस थीटा। आप देखो क्या, अब आगे क्या, इसका बेस सिमिलर करने के लिए 1 को मल्टीप्लाई, राइट, अपॉन मतलब 1 है, एलसीएम ले कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में, अब देखो साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस एंड 1 इज माई, तो ए माइनस बी प्लस बी इज ऑलवेज ए स्क्वायर, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ऑन साइन थीटा, करेक्ट। देखो ए प्लस बी तो ब्रैकेट स्क्वायर एवरेट कर दूंगी, वो होगा मेरा ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस होगा मेरा बी का स्क्वायर माइनस में क्या कर देती हूँ साइन थीटा इंटू, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या बन जाएगा 1, और वो देखो ये 1 और -1 गेटिंग कैंसिल, तो ये मेरा है देखो 2 कॉस थीटा साइन 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस 1 -1, एक साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस 2 बचेगा। दिस इज द वे वी, आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ भी समझ में नहीं आता, डू ड्रॉप मी अ मैसेज इन, आई विल बी डेफिनेटली गेट बैक टू यू गाइस। सी 40 ऑन कॉट ए -1, बच्चों अभी पहले तो मैं LHS लेती हूँ, LHS में आई कैन राइट माई कॉट ए को मैं लिख सकती हूँ कॉस ए अपॉन साइन,
करेक्ट। कॉसे को मैं ऑन में एक चीज़ और, फिर से कॉटे को मैं कॉसे ऑन प्लस कॉटे। अब देखो मैं न्यूमरेटर से कॉसे को बाहर निकाल, मेरा बचेगा 1 अपॉन फिर से मेरा कॉस। अगर मैंने कॉसे को बाहर निकाला कॉम, मेरा बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन साइन बाय द वे होता है मेरा कोसेक। तो कोसेक ए माइनस अपॉन ए, हेंस दिस इज नथिंग बट माय RHS। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ज़्यादा इजी वाला क्वेश्चन। 14 tan थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। LHS सॉल्व करने की, कॉस स्क्वायर एल राइट, tan को कॉट को मैं कॉस अपॉन। अब अगर देखो सेम लेनी, 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉस कर लो तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ऑन कॉस का रेसिप्रोकेट हो जाएगा और वो कॉस क्यूब। करेक्ट। प्लस साइन, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब एलसीएम ले, साइन थीटा कॉस थीटा साइन, तो वो रेसिप्रोकेट क्या बनेगा क्यूब। अब देखो कि बेस में कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अगर मैं डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड बाहर, तो बच्चों क्या होगा, डिनोमिनेटर कॉस मेरा प्लस हो जाए, साइन में माइनस हो। अब हो गया मेरा बेस कॉमन। अब बेस अगर मेरा कॉमन, तो एक आइडेंटिटी इज नथिंग बट ए क्यूब ऑलवेज स्क्वायर प्लस ए। तो ये वाला आइडेंटिटी अगर हम लोग देंगे न्यूमरेटर में, तो वो क्या होगा मेरा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ये बनेगा कॉस थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो देखो बचता क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस थीटा, एंड हेंस दिस इज नथिंग। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर। कॉस थीटा टू कॉस दैट करना रूट टू साइन। तो बच्चों जो गिवन में दी उसको हम लोग, वो है हम कॉस थीटा रूट टू कॉस थीटा। अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये देखो क्या साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल रूट टू कॉस थीटा। ओके, अब देखो इसमें लगेगा बस बी द ब्रैकेट स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाना है इसमें, वो लगाते हैं देखो। ठीक है, ए प्लस बी द ब्रैकेट स्क्वायर
प्लस 2a इंटू प्लस b 2। अब देखो, अब हम if I shift this cos square theta and sin square theta to RHS, what will I get here? 2 cos theta sin cos square, 2 cos square theta में से एक बचता है। अब देखो, तो मेरा ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाला है, तो मैं इसको लिखूंगी कैसे? ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी कॉस थी। देखो गिवन में ही वैल्यू तो दिया है, तो इसका वैल्यू हम रूट टू, ओके, कॉस थीटा। अब देखो, अगर मैं कॉस थीटा तो गेटिंग कैंसिल राइट फ्रॉम हियर, ओके। तो ये देखो, बचता क्या है इधर? कॉस थीटा साइन इक्वल टू 2 साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन वाला रूट टू। तो अगर मैं रैशनलाइज कर लूँ, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कर लूँ, तो ये मेरा क्या बने? बेस में 2 पर का 2 रूट टू गेटिंग कैंसिल ना, बचता क्या है मेरा? सिर्फ रूट। दिस इज नथिंग बट RHS of given itself prove a statement which, okay, so this is the way we complete question paper. Most of the question skipped because that I already lectures, you go and check, okay। तो और भी कुछ डाउट रहेगा, drop me section। So much, take care, bye bye, see you in next lecture।